इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। कल अपन अपनी स्वयंभू शक्ति जागृत करने के लिए 3 सूत्र दिए थे। एक सूत्र था कि दूसरे की वस्तु देख करके उसे पाने का भाव मत करना। दूसरा सूत्र था अपने कार्य दूसरों से कराने का भाव मत करना। तीसरा सूत्र था अपनी जिंदगी में कितना भी संकट आ जाए, कितना भी सामने वाला बुरा करे, लेकिन सामने वाले को दोष मत देना, चाहे भले ही वो मेरे प्राण लेवे तो भी नहीं। 22 परिचयों में एक बद परिचय आता है। बद परिचय के समय एक चिंतन दिया कि ये मेरा वध नहीं कर रहा है, मैंने किसी का वध किया तो ये तो मुझे सजा दे रहा है। इसलिए कल मैंने विस्तार से कहा था हमारी सारी शक्ति जलकर नष्ट हो रही है। हम कोई कम शक्तिमान हैं क्या? हमारी शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि हम सारे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। हमारे पास इतनी शक्तियां हैं, जो शक्तियां यदि हमारे अंदर प्रकट हो जाएं तो हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम शक्तियां अर्जित कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह शक्तियां फलीभूत न होकर के नष्ट होती, जलती जा रही हैं। भस्म हो रहा है पुण्य। पाप की भस्म करना है, हम पुण्य को भस्म कर रहे हैं। सोने में आई हुई गंदगी को जला के राख करना है, हम सोने को राख कर रहे हैं। आग इसलिए नहीं थी कि तुम सोने को राख कर दो, आग इसलिए थी, सोने को आग में इसलिए डाला था कि मैल जल के नष्ट हो जाए, सोना शुद्ध बच जाए। घी को हमने अग्नि पर इसलिए रखा था कि इसमें जो गंदगी है, पानी का अंश है, वो खत्म हो जाए। यहाँ तो घी ही जल गया। घी को पानी पे रखा जाता है, जब कोई ग्वाला नवनीत निकालता है तो उसे तपाता है। सारी प्रोसेस तो हाथ से हो जाती है, लेकिन जब अंत में नवनीत से घी निकालता है शुद्ध करने, तो अग्नि पर रखता है। भाव रहता है पानी जल जाएगा, घी रह जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि घी ही जल गया।
घी ही जले। सब्जी बनाई थी हमने उबालने के लिए, ऐसी क्या चूक हो गई कि सब्जी ही जल गई। सब्जी को उबालना है, जलाना नहीं। रोटी को पकाना है, जलाना नहीं। पानी को तपाना है, उड़ाना नहीं। नवनीत को तपाकर पानी निकालना है, जलाना है, घी नहीं जलाना। सोने का मैल जलाना है, सोना नहीं जलाना। अग्नि जरूरी है, अग्नि जरूरी है, और अग्नि का काम जलाना है। लेकिन क्या जलाएं? यदि अग्नि नहीं होती दुनिया में चोखा सोना नहीं होता। लेकिन हमारी भूल के कारण से हम गए थे सोना चोखा करने और सोना ही जला करके राख कर दिया। सोना भी जल के राख होता है, ऐसी बात नहीं। सोना राख हो जाता है, पत्थर राख हो जाता है, डायमंड राख हो जाता है, अपनी जिंदगी भी राख हो जाती है। कसाय जरूरी है, कसाय अग्नि है। जैसे अग्नि, सुनार भी अग्नि की भट्टी जलाता है। भोजन पकाने के लिए तुम्हारे घरों में प्रतिदिन अग्नि जलती है। कल्पना करो, दुनिया में से अग्नि खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? कितना नुकसान होगा। लेकिन अग्नि खत्म हो जाएगी तो कितने भस्म होने से बच जाएंगे। दोनों तरफ सोचना, फिर निर्णय देना, अग्नि रहना चाहिए या मिटना चाहिए। अग्नि न रहे दुनिया में तो क्या क्या नुकसान, क्या क्या हानियां हैं, और अग्नि न रहे दुनिया में तो क्या क्या फायदे हैं। फायदे ज्यादा हैं कि नुकसान? नुकसान ज्यादा है। फायदा, नुकसान ज्यादा है तो अभी मिटा दूंगा अपन, तो अपन कमजोर थोड़ी है। जिस चीज से नुकसान ज्यादा हो उसको खत्म करेंगे दुनिया से? नहीं। कोई भगवान भी आके कहे कि मैं दुनिया में से अग्नि खत्म करना चाहता हूं, तो कभी हाँ मत भर देना। जिस दिन अग्नि खत्म हो जाएगी उसी दिन छठा काल आ जाएगा। अग्नि खत्म हो जाएगी, पंचम काल व्यतीत होने पर छठा आएगा। छठे काल में अग्नि खत्म हो जाएगी, गर्मी रहेगी, अग्नि नहीं रहेगी, मिट्टी खाएंगे लोग। कुछ अग्नि नाम की अग्नि जलेगी नहीं, गर्मी इतनी होगी, इतनी गर्मी होगी। गर्मी होना अलग चीज है और अग्नि होना अलग चीज है। चारों तरफ अंधेरा होगा रात्रि में, कोई उजेला होने के साधन सब खत्म। चकमक बटैया से भी अग्नि पैदा नहीं होगी। अग्नि नाम की चीज खत्म हो जाएगी, आतप रहेगा, उष्णता रहेगी, लोग तड़फेंगे, इतनी गर्मी होगी। नरकों में अग्नि नहीं है, तपन इतनी है कि मेरु समान लोह गल जाए। यदि मेरु के समान गोले को नरक में डाला जाए, एक क्षण भर में गल के लावा हो जाएगा। लेकिन अग्नि नहीं है वहां पर। अग्नि काय जीव है, लेकिन जो जलने वाली अग्नि है ना, वो अग्नि नहीं है। वहां जो नारकी लोग एक दूसरे को जलाते, वो विक्रिया से जलाते हैं। क्योंकि अग्नि इसलिए नहीं है कि वहां ईंधन ही नहीं है। प्रत्येक वनस्पति कहां से लाए? तो कभी भूल करके अग्नि को मना मत करना। लेकिन अग्नि से कितने अनर्थ होते हैं वो तो होगा।
चलो दूसरा, पानी से कितना नुकसान है, कितना फायदा है। बाढ़ आ गई, कितना नुकसान हो गया। इसलिए एप्लीकेशन लगाओ, पानी खत्म हो जाए। दुनिया में जो भी चीजें हैं उनको किसी को खत्म करने का तो भाव रखने ही मत। सांप भी है, उसको नहीं करना है भगवान ये दुनिया सांपों से रहित हो जाए। बहुत गुणकारी है सांप। जिस घर में सांप रहता है उस घर में कभी कैंसर, एड्स, महाबीमारियां नहीं होती। बहुत गुणकारी है सांप। यदि सांप दुनिया में न रहे तो इतनी औषधियां बन रही हैं सांप के जहर से, जो आज मानव जाति जिंदा है। लोग पालते उसका जहर लेने के लिए। दुनिया मच्छरों से रहित हो जाए, कभी भाव मत करना। ये मच्छर बहुत गुणकारी हैं, बहुत मलेरिया जरूर करते हैं। और आज मच्छर यदि ज्यादा होते, तुमने नहीं मारे होते, तो भारतवर्ष में कोरोना का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जितने लोग बचे हैं वे ज्यादा बचे जिनको मच्छर खाते हैं, किसान लोग। क्योंकि मच्छर में एक पॉइजन होता है, जहर होता है, तभी तो बुखार आता है। लेकिन वो बुखार साल भर में एक बार बुखार जरूर आना चाहिए, वो भी मच्छर के काटने से आना चाहिए। साल भर में एक बार बुखार आ जाए मच्छर के काटने से, समझ लेना तुम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच गए। आज खटमल खत्म कर दिए तुमने, बड़ा गुणकारी था। जिसको रात भर खटमल खाते वो कितने मीठा खा ले उसे शुगर नहीं होती। शुगर का सबसे बड़ा डॉक्टर था खटमल। रात में सोने तो नहीं देता था, लेकिन सवेरे मीठा खाने की पूरी है। अब खटमल तो तुमने मार डाले, अब पियो फीकी चाय। अब दिवाली पर भी तो मीठा खाने में सोचना पड़ेगा। कुदरत ने जो कुछ भी दिया है, जितनी पर्याय हैं, सब कोई ना कोई गुणकारी है। कोई ना कोई गुणकारी गुण है, उसको जीने दो। तुम्हें विवेक रखना है, तुम मनुष्य हो। मच्छर विवेकहीन है, मारो मत उसे, विनाश मत करो। तुम मनुष्य है, अपने आप का बचाव करो। अग्नि का नाश मत करो, अग्नि जरूरी है, लेकिन अग्नि को जलाना सीखो, भट्टी को तपाना सीखो। अग्नि पर रोटी जलेगी तभी खाने में आएगी, पर इतनी सावधानी रखो कि वो पक जाए, जल ना जाए। पकेगी कहाँ? अग्नि पे। जलेगी कहाँ? अग्नि पर। अग्नि को क्या कहूं? वो कहे कि जलाना और पकाना तुम्हारे हाथ में है, मेरा काम तो जलना है, और जो मेरे अंदर आएगा मैं एक दिन जला दूं। सब जल रहा है। अपन भी जिंदगी में कसाय जरूरी है। क्रोध भी जरूरी, मान भी जरूरी, माया भी जरूरी, लोभ भी जरूरी है। सब जरूरी है, लेकिन कसाय कितनी करना, कसाय कितनी करना जिसमें शुपर का नाश ना हो। किसान अपने बैल पर कसाय करता है, मारता भी है,
लेकिन 2 घंटे बाद उसी को बड़े प्यार से घास खिलाता है, पानी पिलाता है, डंडे मारता है, लेकिन तुरंत जाकर के उसका प्यार देखो। जब खेत में, गाड़ी में जब वो उपयोग करता है तब मारता है, वजन रखता है, लगता है ये पशु के प्रति बहुत निर्दयी है। चलते हुए खेत में हल देखते हुए बैलों को बड़ी दया आती है कि वो खेत में चलते हुए हल को खींचते हैं ना, तो लगता है एक किसान, और उसमें वो नहीं चलता तो उसको मारता भी है, और एक कील होती है लोहे की, उससे टच करता है उसको, बड़ा दर्द होता है। ये तो तुमने देख लिया है, लेकिन जैसे ही वो बैल को खोलता है उसके बाद का प्यार और देख लेना। अपने हाथ से वो किस तरीके से उसको खिलाता है, किस तरीके से उसको प्यार करता है। आदिनाथ भगवान ने यह देख लिया था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किसान बैल पर भार रखेगा, डंडे भी मारेगा, लेकिन ये कसाय नहीं है, ये कसाय नहीं है, ये व्यवस्था है। क्योंकि किसान को ये भी कहा कि जब तेरे कार्य से निवृत्त हो जाए उसको इतना प्यार देना, इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि वो तुम्हारे मारे हुए डंडों को भूल जाए। मैंने ये बहुत बड़ी बात, मारो किसी को, दुख दो किसी को, लेकिन प्यार भी इतना दो कि वो दुख भूल जाए। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, किसान मारता है, भार लादता है, ये पक्का है। अब किसान अपना बैल छोड़ के आ जाए खेत में तो लौट के वो कहाँ आता है? क्यों? जहां पिटता है वहां क्यों आता है? जहां वजन लादा जाता वहां क्यों आता है? बैल की साइकोलॉजी देखना, बैल के अंदर की वेद आनंद देखना। उसे मालूम है किसान मुझे मारता है, छोड़ दो, वो उसी खेत पर पहुंचता है, उसी खेत पर पहुंचेगा, और खेत से छोड़ दो सीधा किसान के घर आता है। इससे सिद्ध है कि बैल को ये अनुभव हो चुका है कि ये डंडे कोई मायना नहीं रखते, किसान मुझे जो प्यार दे रहा है वो यहां से जाने के बाद मिलने वाला नहीं। जो प्यार देता है, मुझे घास खिलाता है, मुझे भूसे में बिनोला मिलाता है, बिनोला मिलाकर खिलाता है, ये मुझे कहाँ मिलने वाला है? खुला हुआ जो बैल होता है ना, वो कभी बिनोला नहीं खा पाता, और खाते समय यदि खाएगा तो डंडे और पड़ेंगे। कम से कम किसान बैल को खिलाता है, खिलाते समय डंडे नहीं मारता, बल्कि अब वो प्यार उसको इतना मिल गया, भूल गया डंडे। कई बैल तो ऐसे होते हैं, रास्ते में मैं कई बार बैठ जाता हूँ, किसान आ जाते, वो कहते महाराज जी हमें बैल के ऊपर जुआ रखना नहीं पड़ता, ये जाके खड़ा हो जाता है, गर्दन यूं कर देता है। मैंने कहा यूं गर्दन कर देता? बोले हाँ। क्या बात? वो बैल कह रहा है लो मुझे से काम लो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम जितना मेरे से काम लोगे उस दिन उतना ही ज्यादा खिलाओगे। जिस दिन बैल से वो ज्यादा काम लेता है उस दिन बैल को खिलाता भी, तो बैल समझ गया कि मुझे अच्छा खाने कब मिलेगा? जब मैं काम करूं। वो तुम्हारी बनियाई चाल जान गया। यदि मैंने काम नहीं किया तो ये मुझे अच्छा खिलाएगा,
नहीं, और काम करूंगा तो अच्छा खिलाएगा। दूसरा प्रैक्टिकल, गाय दूध तुम्हें ऐसे ही नहीं दे देती है, वो बहुत समझदार है। वो गाय का दूध अपने बच्चे के लिए आता है, देखो तुम्हें भी देता है। गाय तुम्हें भी दूध निकालने देती है, चाहे तो वो अपना दूध को ऊपर चढ़ा सकती है, कई गायें चढ़ा देती है। दूध को रोकने की शक्ति है गाय में। यदि गाय चाहे तुम्हें एक बूंद दूध नहीं मिलेगा, बछड़ा जाएगा तो छोड़ देगी, तुम जाओगे तो नहीं छोड़ेगी। कई गायें दूध चढ़ा देती है, लेकिन गाय नहीं छोड़ती। वो जानती है इसको दूध मिलेगा तभी मुझे माल मिलेगा। जो गाय दूध नहीं देती उसके भोजन में, मैंने गौशालाओं में जाके देखा है, यहां भी गायों को देखता हूं, जो गायें दूध देती है उनको क्या भोजन मिलता है, हरी घास, भिनोला, पोषाहार सब। और जो बेचारी दूध नहीं देती, सूखा भूसा, कोई ध्यान ही देता है, हाँ सूखा रख दो। सही बोलना, तुम गाय को खिला रहे हो कि दूध को खिला रहे हो? ये कोई मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सब लोग की सहमति है ना? दूध देने वाली गाय और बिना दूध की गाय के भोजन में अंतर है कि नहीं है? गाय समझ गई कि मुझे अच्छा भोजन जब भी मिलेगा जब इनको हम अच्छा दूध देंगे। जानती है, समझदार है। मैंने इसका दूसरा मनुष्यों में प्रैक्टिकल किया, गिरनार के अंदर। आप लोग डोली में जाते, डोली में जाने के बाद अपन लोग सोचते हैं, एक व्यक्ति डोली पे जा रहे थे, 4 लोगों की डोली पर, वजनदार थे। मैंने उनको टोक दिया, मैंने कहा शर्म करो, कोई मरने के बाद 4 पे जाता है, तुम जिंदा पे जा रहे। क्योंकि मैं थक गया था वंदना करके। मैंने कहा जब मैं अकेला सिंगल चल रहा हूं, मेरी ये हालत हो रही, इन डोली वालों की क्या हालत होगी? इतना वजन लेकर गिरनार चढ़ गए, अपन खाली हाथ नहीं चढ़ पा रहे, ये चढ़ गए, इनको कितना कष्ट होता होगा। मैंने कहा भैया वंदना नहीं करो, लेकिन डोली में मत करो। जब मैं 5वीं टोक पे चढ़ रहा था, पसीना पसीना हो रहा था, हर 10-5 सीढ़ी के बाद थोड़ा रुक रहा था, और डोली वाला लाठी लेकर चढ़ता जा रहा था, पसीना पहुंचता जा रहा था। मैंने उनकी हालत देख करके कहा, आज के बाद मैं सबसे पहले ये नियम दिलाऊंगा, वंदना करो या नहीं करो, डोली में मत करना। प्राण ले रहे हो तुम, वंदना कर रहे हो क्या? प्राण ले रहे हो तुम, मनुष्यों की छाती पे कंधे पे चढ़ के वंदना कर रहे हो। नहीं करो वंदना, इतना पुण्य नहीं करने में इतना पाप नहीं है जितना कि कंधे पे बैठना। तो उन महानुभाव को मैंने कहा कल से वंदना बंद करो। मेरा ये कहना था, तो चारों डोली वालों ने मेरे पैर पकड़ लिए, महाराज जी हमने आपका क्या बिगाड़ा जो आप हमारे पेट पर लात मार रहे हो? आपका मैंने क्या बिगाड़ा महाराज? आप कह रहे कल से डोली में नहीं आना, आपको बहुत पाप लगेगा। हम भूखों मरेंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारा परिवार भूखा मरेगा। मैंने कहा भैया मैं तेरे कष्टों को दूर करने के लिए कह रहा हूं इनसे। बोले महाराज मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, आप तो ये कहो कि जितने लोग जैनी आप हैं सब डोली से ही वंदना करें, और आप भी डोली से वंदना करो, मैं आपको फ्री में करा दूंगा। बस आप ये उपदेश देना शुरू कर दो कि जो वंदना करेगा डोली से करेगा, तो आपकी डोली फ्री, जितने महाराज आएंगे सबको फ्री में। मैंने क्या मामला है, 100 सीढ़ी तक वो पीछे पड़ते हैं, सेठ जी डोली कर लो।
डोली कर लो। मैंने कहा ये मरना है क्या इनको? अब बोलो, अपन को दिख रहा है कि डोली कष्टदायी है, लेकिन डोली वाला क्या चाह रहा है? वो सुबह से माला फेरता है कि हे भगवान, कोई डोली करने वाला भगवान से कह रहा, माला फेरा, अवभाग्य मानता है। जैसे तुमने डोली वाले का नाम लिया, नहीं डोली वाले, और उसकी बाँछें खिल जाती हैं, आनंद में डूब जाता। आज मेरे बड़े पुण्य का उदय आया है, कोई डोली करने वाला। क्यों? वो जान रहा है ये मेरे कंधे पर जरूर बैठेगा, लेकिन मेरे परिवार के 2 रोटियों का इंतजाम भी करके जाएगा। वो 2 रोटियों का इंतजाम डोली के कष्ट भुला देता है, कष्ट भुला देता है। बोलो, कष्ट प्यारा है? कष्ट तुम्हारे लिए दुखदाई है या बाल बच्चों की जिंदगी दुखदाई है? बाल बच्चों की जिंदगी का सुखदाई है या डोली का कष्ट दुखदाई है? कितने कष्ट उठा ले बाल बच्चों का सुख, ऐसे कितने कष्ट है। इसलिए मेरा कहना है, तुम्हें दुनिया में किसी को कष्ट देना पड़े, कष्ट देते ही हो। बिना कष्टों के कभी जिंदगी नहीं चल सकती। ग्रस्त तो 24 घंटे में किसी ना किसी को कष्ट देता ही है, उसके बिना उसकी जिंदगी चल ही नहीं सकती। हिंसा, झूठ, चोरी सब पाप करता है। तुम्हारी एक क्रिया पर ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। कोई बात नहीं, बस जिस को तुम कष्ट दे रहे हो, और डोली वाले को कष्ट तुमने दिया, तुम पैदल नहीं चल सकते थे, वंदना नहीं हो सकती थी। वंदना हुई तो खुशी हुई कि नहीं? बोलो, अब बस डोली वाले को इतना खुश कर दो कि वो तुम्हारे कंधे पर ले जाने के कष्ट भूल जाए और अगली बार कहे, सेठ जी फिर भी मेरा नंबर याद रखना। क्या कहेगा? सेठ जी मेरा नंबर याद रखना। अब बोलो, कष्ट भूल गया ना वो? सेठ जी नंबर याद रखना, यही डोली करना, मैं तैयार रहूंगा। दूसरों को कंधे पर ले जाने के लिए तैयार, क्या उनको कष्ट नहीं होते? कष्ट होते, लेकिन कष्ट के बाद जो मिलता है, इतना दो कि वो कष्ट भूल जाए। बैल का उदाहरण दिया, इतना दो बैल को, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि जो तुमने उसका उपयोग करते समय कष्ट दिए हैं वो भूल जाए। गाय को इतना प्यार दो कि वो अपने बछड़े का भी दूध तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाए। वो सोचे, हे बछड़े, हे छोकरे, तू दूध पीकर मुझे क्या देगा? दूध पीकर तू मुझे क्या देगा? ये सेठ तो दूध पीकर के मुझे क्या देगा? खाने देगा। अपने बछड़े को छोटा सा दूध पिलाने के बाद पूरा दूध तुम्हें दे देती है, क्योंकि दूध देने के बाद का जो तुम्हारा प्यार है, जो उसके प्रति चिंता है, उसके प्रति भोजन देने का भाव है, बस वो तुम्हारा सारे पाप को पुण्य में बदल देता है। जो दोष लगे वो सब पुण्य में बदल जाते हैं। और माँ दूध ही निकाल दो और खाने को नहीं दो तो फिर तुम कसाई, स्वार्थी। इसलिए किसी भी चीज में दुनिया का ये मान के चलना, जो कुछ है किसी ना किसी में गुण है, बस तुम्हारे लिए विचार करना है इसका हमें कैसा उपयोग करना। मैंने एक बार कहा था, अग्नि को तुम जलाओगे, अग्नि का जीव मारोगे, जला के राख करो।
कुछ अग्नि से ऐसा प्यार करो कि अग्नि तुमने जितनी जलाई वो सब भूल जाए। अग्नि से प्यार कैसा? कई बार तुम आग लगाते हो, आग जलाते हो, पर 24 घंटे में एक बार भगवान की पूजा में दीप जला देना, ये अग्नि कहेगी आओ भाग। किसी के रास्ते के अंधेरे को दूर करने के दीप जला देना। अग्नि का स्वभाव जला के राख करना है। उसमें किसी को प्रकाश देने की योग्यता नहीं है। दीप अग्नि को जलने की योग्यता है। दीप बनने की ताकत अग्नि में, दीप बनने की ताकत नहीं। जल सकती है, दीप नहीं बन सकती। दीपक कभी अग्नि नहीं बन सकते। बोलो, आग से उजेला होता है कि दीपक से उजेला होता है? आग से उजेला कम होता है, भस्म ज्यादा होता है। आग जलाती ज्यादा है, कहीं आग लग जाए तो उजेला तो मिलेगा, लेकिन उस उजेले में आग जलाई अपन ने, उस उजेले में फायदा ज्यादा है कि घाटा ज्यादा है? आग जलाने में भस्म करेगा, और दीप जलाने में भस्म ज्यादा होगा कि प्रकाश ज्यादा होगा? हानि लाभ बताओ। लाभ। अग्नि कहती है तुम मुझे जो करना है करो, मुझे साल भर में एक बार दिवाली के दिन, साल में कहीं भी किसी अंधेरे में मुझे दीप बना करके जला देना, और तुम्हारे भाग्य होंगे। जैनियों की अग्नि, भक्त भी अग्नि को, भक्त भी आग जलाता है, भक्त भी आग जलाता है। भक्त को अग्नि वरदान देती है। जो मात अपनी जिंदगी में ही काम लेता है, रोटी बनाएगा, सब कुछ करेगा, अग्नि जलाएगा, लेकिन कभी उसने अपनी जिंदगी में दीप नहीं जलाया। अग्नि कहती कैसे पापी के हाथ में पड़ा हूं, मुझे जला करके। एक बार अग्नि जलती है, असंख्यात जीव मरते हैं। अग्नि का जीव मरते हैं, जलते हैं, वो जलने में भी खुशी है। अग्नि सोचती नहीं है, प्रकृति सोचती है। अग्नि पास कोई मन नहीं हो, तो प्रवचन की शैली में आपको बता रहा हूं। कुदरत सोचती है। इसने कभी आज तक अग्नि का उपयोग तो किया, लेकिन इसने कभी अग्नि को उच्चासन नहीं दिया। वहां पहुंचाओ अग्नि को, उस स्टेज पर पहुंचाओ जहां अग्नि नहीं पहुंच सकती है। अग्नि पूजन में नहीं पहुंच सकती, भगवान के पास नहीं पहुंच सकती। तुम पहुंचा दो, तुम पहुंचा दो। तुम दीप जलाकर भगवान की आरती उतार दो। नेचुरल प्रकृति कहेगा कितना महान है, आज इस अग्नि ने भगवान की आरती उतारने का मौका मिला। कुदरत तुम्हारे लिए। क्या समंत्रभद्र, क्या कुंदकुंद स्वामी नहीं जानते थे कि दीप जलाने में हिंसा होती है? क्या आचार्य नहीं जानते थे कि दीप जलेगा, जो आजकल तुम कहते दीप में हिंसा होती है? वो भी जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो न जलाएं जिन्होंने अग्नि को जलाने का त्याग कर दिया। जैसे हम लोग, तुम्हारे अग्नि जलाने का त्याग है? नहीं है, तो उस अग्नि का जो अभिशाप है, उन्हें तुम्हें 24 घंटे में एक बार पूजा का दीप, आरती का दीप जलाना ही जलाना है। आपके लिए कहा है। हाँ, जिस दिन आपने अग्नि जलाना का त्याग हो, उस दिन मत करना। आज मैं लाइट नहीं जलाऊंगी, आज मैं अग्नि चूल्हे पे नहीं जलाऊंगे, आज मेरा सब अग्नि का त्याग है, उस दिन आरती का भी त्याग है। लेकिन जिन भर में तो उसके प्रति इतना प्यार दो, इतनी ऊंचाइयां दो कि तुम्हारे द्वारा किए हुए जो अपराध हैं वो सब।
जल के संबंध में मैं कहता हूं, अभिषेक पूजन करना, अभिषेक करना ये कोई धर्म नहीं है। धर्म होता तो मैं करता। ये क्या है? जल तुम्हें मिला, एक जल को तुमने उपयोग किया, कितना बड़ा निकृष्ट कार्य करते हो। जल स्वच्छ रहता है और जैसे छू लेते हो वो गंदा होता है। जल कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की संगति करता है तो गिरने के लिए या ऊंचा उठने के लिए? बोलो, पवित्र होने के लिए कि गंदा होने के लिए? और उसने सुन रखा था कि मनुष्य बहुत श्रेष्ठ है, इस संगति में जाऊंगा तो मैं और पवित्र हो जाऊंगा। बोलो, जल तुम्हारी संगति में आया, जल ने तुम्हारे लिए स्पर्श किया, उसका पतन हुआ कि उत्थान हुआ? बोलो, नहाने के पहले जल छूने लायक था कि नहीं? तुम्हारे शरीर पे ढलने के बाद वो पानी क्या हो गया? गंदा हो गया। एक एक बूंद को तरसोगे, ध्यान रखना। जल अभिशाप देता है। जल का प्रकृति अभिशाप देती है। रे दुष्ट, तू मानव है, तू 84 लाख योनि में शिरोमणि है, तेरी संगति में जल आया, उसका तूने ऐसा पतन किया कि आज उसको कोई छूना नहीं चाह रहा है, गंदा हो गया। नहाने वाला खुद नहीं छुएगा। अब जल तुम्हें अभिशाप दे रहा है। प्रकृति की वर्णनाएं, जब जब तुम नहाते हो तब तब तुम नोट कर लेना, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा खतरनाक अभिशाप मिल रहा है कि तुम एक एक बूंद पानी को तरसोगे पपीहा बन करके। एक एक बूंद पानी को तरसोगे नरकों में जाकर के। समुद्र के समान पानी पीने लायक प्यास लगेगी, लेकिन एक बूंद नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने एक जल का पतन किया है। लेट बात जाते हो, जल की क्या दशा करते हो? पीते हो, क्या बनता है? मूत्र बनता है, पसीना बनता है, गंदगी कर देते हो। अरे जो तुम्हारी संगति में आया उसको तुमने गंदा ही किया है क्या? जो तुम्हारी संगति में आया है, मैं पूछना चाहता हूं, वो गंदा हुआ है या उसकी गंदगी दूर हुई है? बस यहीं से शुरू करो अपनी जिंदगी का। तुम सब कुछ कर करके तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो रहे हो। तुम्हें कीड़ा लगा है इन तुच्छ जीवों का, प्रकृति का अभिशाप है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो जो आया तुमने उसको सबको गंदा कर दिया, पावनता को नष्ट कर दिया। सोचो, आज सोच लो, 24 घंटे में तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में कौन आता है? क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? 24 घंटे चलाने के लिए क्या क्या जरूरत है? क्या क्या तुम्हारी जिंदगी में आते? अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी महाराज, भगवान, जो कुछ भी जिन जिन की तुम्हें जरूरत पड़ती है, जो जो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है, भगवान भी सही, मंदिर सही, मकान सही। आज एक प्रश्न दे रहा हूं जिसको तुम्हें हल करना है। तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद तुम्हें क्या मिला ये नहीं पूछ रहा हूं, उसको क्या मिला? समझना बात को, बहुत गहरी बात है। बैल तुम्हारी जिंदगी में आया किसान की, किसान के काम आया, खेत को ठीक किया, बैल को बदले में कुछ मिला कि नहीं मिला? तो उस बैल ने दिए हुए कष्टों को भुला दिया कि नहीं? क्योंकि उसको बदले में, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये तो किसान की बात कह दी, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ आया है तुम्हें क्या मिला ये नहीं बताना, ये तो मुझे मालूम है।
जो तुम्हारी जिंदगी में आया उसे क्या मिला? भगवान से शुरू करो। भगवान तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है कि नहीं? जल्दी बोल दो। है? नहीं हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। नियम ले लो, महाराज मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई संबंध नहीं। मुझे तो कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा है। भगवान भी कहते हैं जितनी भीड़ कम हो उतनी अच्छी है। भगवान मंदिर में अपने लिए नहीं बैठा है, तुम्हारे लिए बैठा है। भगवान जरूरी है ना? आपके कुछ काम भगवान से बनते हैं कि नहीं? भगवान से कुछ मिलता है कि नहीं? मिलता है। बस इतना सा जवाब दे दो, तुम्हें भगवान से सब कुछ मिलता है, सब कुछ पाते हो। मुझे भी मालूम, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता वो प्रभु के दर्शन से मिलता है। जो काम हम जिंदगी भर करना चाहें तो नहीं कर पाए, प्रभु के 2 बूंद गंधोदक से मिल जाता, काम चल जाता। बड़े बड़े पाप जो तपस्या से नहीं कटे, वे पाप प्रभु दर्शन से कट जाते। कितना काम करता है मेरा प्रभु, मेरे काम कितने होते हैं भगवान से। लिस्ट बना लेना भैया। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसमें भगवान का कितना हाथ है। वे कुछ करते नहीं हैं, उनके बिना कुछ होता नहीं। सूर्य प्रकाश देता नहीं है, सूर्य के बिना प्रकाश होता नहीं। सूर्य प्रकाश देता नहीं, लेकिन उनके उसके बिना प्रकाश। भगवान कुछ करते नहीं है, भगवान के बिना कुछ होता नहीं। एक दिन बैठना, काश तुम्हारे नगर में मंदिर ना होता तो क्या होता? मंदिर में भगवान ना होते तो क्या होता? भगवान का दर्शन करने नहीं मिलता तो क्या होता? सोचना, क्या नहीं दिया इन मंदिरों ने हमें? अलौकिक शांति देते हैं। भगवान के दर्शन करते ही एकदम शांति की अनुभूति होती है। ये सब कुछ है। भगवान से क्या मिलता है ये बिल्कुल मैं न तुमसे पूछूंगा न मुझसे मोड़ूंगा। तुम्हारा यहाँ आना बता रहा है कि तुम बनिया हो, जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ तुम बुलाए से नहीं जाओ। अरे बनिया, और अरे राम 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 राम। बनिया को जहाँ कुछ नहीं मिले तो लोग बुला बुला के मर जाए तो भी नहीं जावे। इसलिए बनिया जहाँ जाता है सारी दुनिया कहती है। बनियों के भगवान को दुनिया पसंद करती है। बनिया किसी के भगवान को पसंद करे या नहीं करे, बोले बनिया धोख दे रहा है, जरूर यहाँ कोई बात है। क्योंकि बनिया बिना फायदे का कोई काम करता नहीं। मंदिरों में तुम आए हो, बहुत कुछ लेके जाओ, बहुत कुछ तुम्हें मिलता है। बस इतना सा और बता दो, तुमसे भगवान को क्या मिला? बस इतना और। हमारी हर इच्छा भगवान के दरबार में पूरी होती है, उनके निमित्त से हो जाती है। हर संकट दूर होता है। तुमने भगवान को क्या दिया, क्या मिला उनको? बंधु, बहुत खतरा मोल ले रहे हो आप। तुम लुटेरे हो। जैसा डाकू आता है, लूट के जाता है, सब ले जाता है, उसको देता नहीं। तुम भी भगवान के पास आते हो, सब कुछ लेके जाते हो, लूट के जाते हो। ध्यान रखना, आज से विचार करना है तुम भगवान को क्या देके जाओगे, तुमसे भगवान को क्या लाभ है। ऐसा कौन सी वस्तु है जो भगवान को आनंद देवे। ध्यान रखना, हम बैल से शुरू किया था। बैल से तुमने काम ले लिया, लेकिन बैल खुश हो गया कि तुमने उसको
मंदिर में तुम आए हो, तुम्हें भगवान को क्या दे के जाओगे जिससे भगवान खुश हो जाए? खुश हो जाए, गाय के समान मुझे देने में खुद आनंद मनाए, उसको आनंद आए, बिना लोभ के, बिना प्रतिकार के कोई कुछ नहीं देता। तुम्हें सोचना है भगवान की इच्छा क्या है, भगवान किसमें आनंदित होता है। इच्छा उनकी भी होती है, उनकी इच्छा थी, है, बहुत छोटी सी इच्छा है। जब तुम्हारे जीवन में भगवान के दर्शन करके आनंद की अनुभूति हो, कुछ अच्छा लगे, उस समय भगवान को भी एक सुख दे के जाना। और भगवान का सुख क्या है? कोई एक बुराई छोड़ के जाना। बस भगवान का आनंद क्या है? उनकी और कुछ नहीं, उनको तो जो चाहिए वो अपन दे नहीं सकते। बस वो चाहते हैं कि मेरा भक्त के अंदर कोई खोट ना हो, कोई बुराई नहीं हो। तो महाराज इस भगवान को देना क्या हुआ इससे? अरे तुझे मालूम नहीं है, इससे भगवान की इज्जत बढ़ जाएगी। भगवान ने हमें कुछ दिया, तुम भगवान की इज्जत बढ़ाओ। और जब सारे जगत में बात फैल जाएगी कि ये वो जिनेन्द्र देव है जिसका जो दर्शन करता है उस समाज में, उस जाति में, उस व्यक्ति में कोई बुराई नहीं होती, उसको कोई खोट नहीं होती, उससे देश को कोई खतरा नहीं है। जो जिनेन्द्र देव का दर्शन, देखो नाम किसका होगा? नाम किसका होगा? इस जिनेन्द्र देव का दर्शन करने वाले लोग कभी मर्डर नहीं करते, हत्या नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, कुसील नहीं करते, परिग्रह नहीं करते। देश में चारों तरफ क्या चर्चा हो जाएगी? किसकी महिमा को मानी जाएगी? तुम्हारी या जिनेन्द्र देव की? अपन ने जिनेन्द्र देव का नाम ऊंचा कर दिया। कह सकेंगे भगवान हमने तो आपको और तो कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे कारण से आपकी जय जयकार हो रही है। क्योंकि यहां से जब मैं गया तो बड़ा क्रोधी था, आया था जब, और लौटा तो मेरा क्रोध शांत हो गया। सब लोग कह रहे जिनेन्द्र देव की महिमा है, जिनेन्द्र देव में अतिशय है। ये व्यक्ति शांत हो गया। हम कम से कम इज्जत दे सकते हैं भगवान, उनकी अतिशय प्रकट करा सकते हैं। भगवानों में अतिशय हमारे हाथ में। हम चाहें तो भगवान को बदनाम कर डालें, हम चाहें तो भगवान के अतिशय सारे जगत में फैला डालें। जितनी कथाएं हुई हैं, मैना सुंदरी को क्या मिला सबको मालूम। क्या मिला मैना सुंदरी को? 700 कौड़ियों का ये मिला। मैना सुंदरी ने क्या दिया? मैना सुंदरी को मिला, कोटि भट्ट श्रीपाल को मिला, उसका कष्ट दूर हुआ। मैना सुंदरी ने यह दिया कि आज तक सिद्ध चक्र मंडल विधान सारे जगत में गाया जाए। उसके पहले भी सिद्ध चक्र मंडल विधान था, ज्यादा कोई नहीं पूछता था। सिद्ध चक्र मंडल विधान को किसने पुछवा दिया? महिमा किसने फैला दी? हर मंदिर में सिद्ध चक्र मंडल विधान किसने करवा दिया है? तो बोलो, मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र को क्या दिया? कितनी बड़ी ख्याति, कितनी बड़ी इज्जत। आज जब भी कोई कष्ट आता है तो लोग मैना सुंदरी को याद करके सिद्ध चक्र मंडल विधान कर देते हैं। नमोकार मंत्र ने अंजन चोर को विद्या दी। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र को क्या दिया? सारे जगत में नमोकार मंत्र की प्रसिद्धि हो। सुगंध दशमी ने दुर्गंधा को सुगंधित किया। ये मिला। दुर्गंधा ने सुगंध दशमी को क्या दिया? वो दशमी आज तक दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त। तुम्हें जिस चीज से कोई चीज मिलती है उसको भी कुछ देने का भाव करो।
भगवान आज तुमने गंधोदक दिया है तुमने, मैं इस गंधोदक की ऐसी महिमा बताऊंगा कि आज मैं अकेला आया हूं, कल 100 लोगों को लेके आऊंगा। गंधोदक की महिमा, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए। कोटि भट्ट श्रीपाल कहते हैं, प्रभु आपने मुझे गंधोदक दिया, लो आज के बाद यह गंधोदक सारे जगत में उस ऊंचाइयों को छुएगा कि जब भी किसी को कोई बात आएगी तो वो गंधोदक के लिए शरण में आ जाएगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तुमने जितने धर्म किए हैं, शमंत्रभद्र महाराज ने एक बहुत बड़ी बात, ब्रिटिश विधान संग्रह में एक उद्यापन की बात आती है और उन्होंने कहा कि यदि उद्यापन न कर पाओ तो व्रत को दूना करना। और उद्यापन कोई नहीं, एक दिन का उद्यापन होता है, नहीं कर पाओ तो दूना। मैंने कहा ये क्या मामला है, पूरा व्रत एक तरफ और उद्यापन एक तरफ। क्या है उद्यापन, क्या है व्रत? जो क्रिया तुमने की है, जिस क्रिया से तुम्हें आनंद आया है, क्या उससे तुमने किसी दूसरे को प्रभावित किया है? तुम अभिषेक करने आते हो, शांति धारा करते हो, ये शांति धारा तुम्हें फलेगी। आज तुमने शांति धारा की है, तुम्हारी इस शांति धारा की महिमा इतनी फैलाओ कि कल आने वाले लोग कहें महाराज भगवान मैं तो अभिषेक भी नहीं करता था, लेकिन इन महानुभावों ने शांति धारा की महिमा बताई तो मैं आया हूं। भगवान कहेंगे वाह, एक 10 लेके आया है। एक ग्राहक यदि 10 ग्राहक लेके आए तो पहले वाले ग्राहक के साथ आप क्या करोगे? बोनस दोगे? ओके भैया तू तो फ्री में ले जा। ऐसा ही तुम जो व्रत करते हो, तुमने जो नियम लिया है, उससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं? उद्यापन। तुम भगवान के दर्शन करते करते जिंदगी निकल गई, क्या तुम्हारे दर्शन से किसी ने दर्शन का नियम लिया है? तुम्हारे दर्शन से जिंदगी भर अभिषेक करते करते जिंदगी निकल गई, क्या तुम्हारा अभिषेक देख करके किसी को अभिषेक करने का भाव हुआ है? तुम नियम ले लेकर के जिंदगी भर पालते पालते मर गए, क्या तुम्हारे नियम को देखकर किसी ने नियम लिया है? जिंदगी भर तुम मुनि बन करके मुनि बन गए, क्या तुम्हारी मुनिचर्या देखकर किसी को मुनि बनने का भाव हुआ है? नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं निकलता। तुम्हारी चर्या ऐसी हो जाए। और हो क्या रहा है? आज उल्टा हो रहा है। मंदिर में आने वाले लोगों से, जो आने वाले हैं वे भी नहीं आते, बोले महाराज जी मंदिर जाने वालों को मैंने देख लिया, इनके कारनामे देख लिए, इससे अच्छे तो हम ही हैं। मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। तुम्हारे लड़ाई झगड़े देख करके, तुम्हारी कसाएं देख करके, मंदिरों में तुम्हारी परिणाम देख करके आज का नवयुवक मंदिरों से भाग रहा है। एक घटना मेरे जीवन में घटी। एक दादी माँ थी, टाइम है भी हो गया तो अब समय आपका हो गया, फिर बाद में देखेंगे। कुल मिलाकर ये देखें कि जो क्रिया तुम कर रहे हो, उस क्रिया कहीं बदनाम तो नहीं हो जाएगी? जिस मंदिर में तुम आ रहे हो, कहीं वो भगवान बदनाम तो नहीं हो जाएगा? जिस माला को फेर रहे हो वो बदनाम तो नहीं हो जाएगा? जिस गुरु को बांध रहे हो, कहीं गुरु बदनाम तो नहीं हो जाएगा? ये विचार करो, ये विचार करो। जिस मंदिर में हम जाएंगे उस मंदिर की महिमा बढ़ाएंगे, बढ़ेगी महिमा। आज एक आया, कल 10 आएंगे। अभिषेक मैं इस मंदिर में करता हूं,
इस गंधोदक की ऐसी शक्ति बढ़ाऊंगा, बढ़ा सकते हैं अपन। भगवान शक्ति नहीं बढ़ाते, अपन बढ़ाएंगे। ये सारा जगत यहां अभिषेक करने आएगा। मेरा तो नेचर है, जिस चीज से मेरा उपकार होता है मैं उसके सारे जगत में डिंडोरा पीट देता हूं। बस मुझे कुछ मिलना चाहिए। भगवान से भी कहते, भगवान मैं तुम्हारी महिमा सारे जगत में फैला दूंगा, पर पहले मुझे क्या मिलेगा। भगवान कहते ये बढ़िया है। और जो मूर्ति, जो भगवान मुझे आनंद देते हैं, तुम्हें सब मालूम है, उस क्षेत्र को मैं सारी दुनिया को एक बार धोख दिला देता। भगवान मुझे खूब देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसको जितना देंगे उससे कई गुना। और सब तीर्थों के हाल तुम्हें मालूम है। कुछ नहीं मान पाओ। चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान से जो मुझे मिला, पहली बार जो मुझे मिला, धन्य हो गया मैं, आनंद से भर गया मैं। उसी दिन संकल्प कर लिया था, भगवान तूने मुझे ये दिया है, मैं तुझे इतना दूंगा कि सारा जगत तेरे चरणों में धोख देगा। मेरे धोख देने से मुझे इतना मिला तो मैं अपने सारे भक्तों को धोख दिलाऊंगा। अब बोलो, भगवान मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देगा? हैं? कमाऊ बेटे को हैं? क्यों नहीं अतिशय होगा नमोकार मंत्र में? क्यों नहीं अतिशय होगा सिद्ध चक्र मंडल विधान में? क्यों नहीं अतिशय होगा व्रत में? क्योंकि मैंने जिस व्रत को छुआ है, मैंने जिस मंदिर को छुआ है, मैंने जिस प्रभु को छुआ है, वो पतित नहीं, वो दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयों पर गया। बस उपसंहार करता हूं, समय आपका हो गया। जो भी व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में संगति में आवे, तुम्हें क्या मिला है ये नहीं सोचना, आज के प्रवचन से सोचना हमसे उसको क्या मिला है। यही विराम करता हूं। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।